इसके ऊपर आप मट्टी देखिए कितनी लगी हुई है। शायद ही ये कभी निकले हों। ये मकड़ी का जाला इन सेफ्टी बेल्टों पर लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा। आया है सामान, पैक हो गया और रख गया, आज तक निकला नहीं। और गांव के लोग ये कह रहे हैं, देखिए सेफ्टी बेल्ट पूरा ये आराम से यहाँ पर भरा हुआ है, पूरा सेफ्टी बेल्ट है, 1 2 3 4। कहीं की तो पॉलिथीन नहीं उतनी, मतलब अनयूज्ड। सांकरा गंगा घाट के बाढ़ राहत शिविर में हम मौजूद हैं और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा तो सच में आप हैरान हो जाएंगे। ये कृष्णा इंटर कॉलेज है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि एक यहाँ पर बोर्ड है, वो भी अभी अभी भाई के द्वारा अलमारी से निकाला गया है, यानी कि कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। गांव के लोग 8 10 गांव में पानी आ गया है, फसलें सारी बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन अधिकारी लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि हम जो है राहत शिविर कोष है, वहां पर हमारा कोई ना कोई अधिकारी मौजूद होगा। तो देखिए ये तस्वीर सबसे पहले आप पढ़िए। बाढ़ राहत शिविर केंद्र, बाढ़ चौकी, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज सांकरा अलीगढ़, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़। उपजिलाधिकारी का नंबर लिखा हुआ है, तहसीलदार का नंबर लिखा हुआ है और वहीं वहीं लेखपाल का नंबर हुआ है। ये तो रही इस बाढ़ राहत शिविर केंद्र की बात। ये कृष्णा इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं और ये भाई हैं, ये यहाँ पर विगत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? कई साल हो गए कई मतलब। साल। ये अधिकारी लोग यहाँ आते हैं या सिर्फ फोटो खिंचा के वापस? आते हैं कभी कभार। आज क्यों नहीं, आज कोई है? आज कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और एक त्योहार भी था, तमाम श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने भी आए थे, स्नान करने के लिए आए थे, हम्म, कोई नहीं आया। नहीं आया। आते हैं तो यहाँ बैठते हैं। हाँ बैठते हैं, कुर्सी लगा के बैठते हैं। कितनी देर? बैठते हैं 2 4 घंटे करीब। अच्छा, फिर बैठते चले हैं। हाँ। तो महीने में कई बार आते होंगे या 10 दिन में, या डेली आ रहे हैं, या छोड़ दिए कभी आ गए? इतना टाइम नहीं था मुझे। कभी कभी आ जाते हैं। हाँ आते हैं। कभी कभी आ रहे हैं। तो यहाँ से कहीं राहत के कोई पैकेट बन के कहीं गांव में गए हैं, कुछ सामान बनता है या कुछ अब इतनी मुझे जानकारी नहीं है। बनाए? आपके सामने कुछ बना है यहाँ पे? नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं। नहीं बना। नहीं। देखिए मैं यही कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये बोर्ड आपने देख लिया, एक तस्वीर में आपको और दिखाऊं। देखिए ये प्लास्टिक के पाइप, यानी कि बचाव कार्य में कहीं ना कहीं काम आते हैं। इसके ऊपर आप मट्टी देखिए कितनी लगी हुई है। शायद ही ये कभी निकले हों। ये आप तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि शायद ही ये निकले हों। और क्या हो रहा है, कैसे, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों को समझा रही है कि आप राहत शिविर कोष में 24 घंटे बैठिए, पानी कब कितना बढ़ जाए, लेकिन सिंगल अधिकारी नहीं। ये है इसकी तस्वीर कि आज तक ये ट्यूब निकले नहीं। देखिए वहीं एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, ये सेफ्टी जैकेट है, मट्टी और उससे अंदाजा लग जाएगा। देखिए ये मकड़ी का जाला इन सेफ्टी बेल्टों पर लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा। आया है सामान, पैक हो गया और रख गया, आज तक निकला नहीं। और गांव के लोग ये कह रहे हैं, देखिए सेफ्टी बेल्ट पूरा ये आराम से यहाँ पर भरा हुआ है, पूरा सेफ्टी बेल्ट है, 1 2 3 4। कहीं की तो पॉलिथीन नहीं उतनी, मतलब अनयूज्ड। जो पैसा है वो बिल्कुल पूरी तरह से अनयूज्ड। यहाँ पर आप देखिए कि ये प्लास्टिक के पाइप जो ट्यूब रखे हुए हैं, इनका कोई काम नहीं। और कहीं ना कहीं एक तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बड़ी तादाद में कॉपी किताब है, ये शायद इनके अपने स्कूल की है। कॉपी किताब स्कूल की हाँ स्कूल की है, स्कूल की है। बाटी नहीं है? है नहीं, वो नहीं। बहुत बढ़ती हैं बच्चे अभी रहे हैं। बहुत मट्टी लग रही है। नहीं बढ़ती हैं, जब लगाएंगे। बढ़ती है। देखिए ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि आज तक ये यूज नहीं किया गया। इनका ये कहना है कि जब अधिकारी आएंगे तो इस पे फोटो खींचेगा, यानी कि इस पे बाढ़ राहत शिविर केंद्र, बाढ़ चौकी बनाई गई, बोर्ड अलमारी में रख गया, ट्यूब के हालात आपने देख लिए। और ये पूरा इलाका, यानी कि 8 से 10 गांव कम से कम यहाँ प्रभावित हैं। और उसके बाद राहत कोष के नाम पर, यानी कि जो शिविर बनाया हुआ है, बाढ़ चौकी जो बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पतीता बोर्ड टांगा, अधिकारियों ने फोटो खिंचाए और अधिकारी अपने घर। आज भी कोई अधिकारी नहीं, यानी कि अगर आप कभी भी आके देख लेना आपको हालात क्या है। मैं यही तो कहता हूं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी मैं सांकरा पुल पे गया, गंगा घाट पे गया, वहां लोग परेशान, उनके घरों तक पानी आ गया। वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर में, मेरे में पानी है, ना कोई अलाउंस, ना कोई स्टीमर। सांकरा गंगा घाट की हम बात कर रहा हूँ, ना कोई स्टीमर। और जो सामान सेफ्टी पर्पज का यहाँ रखा हुआ है, चाहे वो सेफ्टी जैकेट हो या कोई भी हो, वो अलमारी के अंदर। सिंगल ना तो राजस्व की टीम,
ना एनडीआरएफ की टीम और ना लोकल पुलिस। सिंगल आदमी मेरे को तो यहाँ पूरे में, देखिए इलाका पूरा खाली पड़ा हुआ है, बंदर के अलावा यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। और जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं, मवेशी के लिए तो छोड़ दीजिए, इंसानों के खाने की तो बात छोड़ दीजिए, मवेशी के लिए भी कोई पत्ता कहीं से गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल साफ तौर से है, क्या जो शिविर कोष बनाया गया, इसमें क्या पैकेट आज तक खाना यहाँ बना नहीं? भैया बोल रहे हैं यहाँ पे रहते हैं, खाना यहाँ आज तक कभी बनाया नहीं, तो आखिर कितना बिल वाउचर भरा गया होगा, कितने का सामान इन्होंने बंटवाया होगा? क्योंकि सामान बंटने के नाम पे हंसी आनी स्वाभाविक है, क्योंकि जब शिविर कोष में कोई राजस्व का, कोई एनडीआरएफ का, लोकल पुलिस का, जब कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, तो हालात कहते ना कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है भैया, कि जो देखा है वो हम दिखा रहे। बाढ़ क्षेत्रों के कई गाँव में गया, एक के गाँव में गया पूरी फसलें बर्बाद हो गई, दूसरा गाँव घुसने लायक पोजिशन में नहीं, सड़कों तक पानी, यानी कि अगर बाइक से जाएंगे तो आप रपट जाएंगे, गाड़ी आपकी पहुंच नहीं सकती। सिर्फ और एक साधन है कि बैल गाड़ी होती है, बैल बुग्गी जो होती है, उसके द्वारा, या पैदल जो आप तैरना जानते हो। अगर आपको तैरना जानते हो तो पता नहीं कौन सा गड्ढा कब यहाँ मिल जाए। 10 गांव प्रभावित, जनहानि नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन 10 से 12 गांव प्रभावित, हजारों बीघा फसल खराब, लोगों के घरों में पानी, गलियों में पानी, और वो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, चाह के भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये बाढ़ चौकी सिर्फ और सिर्फ पतीता, इसका जवाब आखिर डीएम क्या देने वाले हैं, जो उनसे जानकारी बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है, एक चौकीदार के अलावा और बंदरों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। और आखिर इस बंदर बांट में और कौन कौन शामिल हैं? बंदर बांट में इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर अब उप जिलाधिकारी अतरौली ये बताएंगे कि अब तक राहत जो सामग्री है, यानी कि जो बाढ़ चौकी बनाई गई है, राहत सामग्री में अब तक कितने के वाउचर भरे जा चुके हैं और कितने भरने और बाकी हैं, ये देखना होगा। लेकिन पूरी बाढ़ चौकी में पूरी तरह से सन्नाटा है। मैं सहयोगी हिमांशु के साथ मोहित गुप्ता। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।